और लास्ट 1 महीने से वो थोड़ी परेशान सी लग रही थी। हम्म। तो वही बोलती थी कि मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। मैम, आपने मुस्कान को ऑब्जर्व किया है स्टार्टिंग से जब वो आई है तब से, क्या लगता है आपको मुस्कान के केस में? किसी भी तरीके से हम इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। और जहाँ तक था बच्ची पढ़ाई को लेके काफी ओवर एम्बिशियस थी, जैसे फर्स्ट रैंक लेना ही है मुझे। पढ़ाई का ही प्रेशर था फिलहाल उसे। तो उसको एक बच्चे को उसके लिए जैसे कि धिक्कारना या इस तरह से करने की बजाय शायद हमें थोड़ा उसके लिए पॉजिटिव स्टेप उठाना चाहिए। तो आयुर्वेद का कोर्स है वो बेसिकली संस्कृत में रहता है, लैंग्वेज में। तो जो अपना मीडियम है वो मिक्स चलता है। खमागणी राम राम सा, मैं हूँ आप रवीश में आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं मुकेश जल को जोधपुर चैनल। और हमारा दीक्षकों में हूँ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजस्थान आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी के अंदर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, जो कि बहुत होनहार थी, पढ़ाई में भी होशियार थी, सुसाइड कर ली है। सुनना में आया कि उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। इन बारे में आप जो है ऐसे बीसी सर वहाँ से बात कराना, लेकिन फिलहाल जो वो स्टूडेंट मौजूद है जो साथ में था, रूममेट्स था, वहाँ से बात कर रहे हैं आप। आपका नाम? प्रेरणा। प्रेरणा आपके साथ में थी, वो मुस्कान रूममेट थी, हर एक चीज़ आपसे शेयर करती थी, पढ़ाई में भी होशियार बताया जा रहा है उनको, और स्पोर्ट्स में सब चीज़ में थी। ऐसा क्या हुआ, आपको क्या लग रहा है, ऐसा कुछ बता सकते हैं? पढ़ाई का ही प्रेशर था फिलहाल उसे। लेकिन वो तो ऑलरेडी अच्छे नंबर ला रही थी। हाँ, ला रही थी बट हमें भी आइडिया नहीं लग पा रहा। बट रह के ये बात आ रही कि मैं भी पढ़ाई का ही प्रेशर था। कभी कुछ बात शेयर नहीं की आपसे कि यार मेरे को छोड़नी है ये पढ़ाई, या कुछ ऐसा? हाँ, ऐसे बोलती थी। रीसेंट बोलने लग गई थी 1-2 महीने से, कैसे छोड़ना है, मन नहीं करता इसको करने का, कैसे होगा, तो बोलती थी। आपका नाम? रिंकी सोनी। रिंकी, आप भी स्टूडेंट, आप भी उनकी फ्रेंड रही हैं, रूममेट रही हैं। जब वो आपके साथ आई थी तब क्या बिहेवियर था, और अभी जो इन रिसेंट में जो 1 मंथ की अगर बात करें, बिहेवियर में कुछ चेंज था, ऐसा कुछ? मतलब शुरू में मतलब पढ़ने में अच्छी थी वो, हम्म। और लास्ट 1 महीने से वो थोड़ी परेशान सी लग रही थी। हम्म। तो वही बोलती थी कि मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। हम्म। वो सब चीज़ें थी बस। लेकिन हमने ये भी सुना है कि वो दूसरे स्टूडेंट को मोटिवेट किया करती थी। तो जब कोई पर्सन इतना मोटिवेट कर सकता है दूसरों को, इतना इंटेलिजेंट है पढ़ाई में, वो ऐसा स्टेप क्यों उठा सकता है? वो हमें भी पता नहीं, वो 1 महीने से परेशान सी दिख रही थी और पढ़ने में भी अच्छी थी वो। पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया, हमें खुद को भी नहीं पता। आप भी कुछ चीज़ें फेस करती हैं यहाँ पे कैंपस में, आप हॉस्टल में रह रही हैं, तो कुछ चीज़ें फेस करती होंगी, आपकी जो कुछ प्रॉब्लम्स है जो आप बता सकती है, ताकि उनको सॉल्व आउट कर सके यूनिवर्सिटी, और ताकि आगे किसी और स्टूडेंट के साथ कुछ ऐसा ना हो। ऐसे तो सब सही है। ऐसे बस वो पढ़ाई के प्रेशर की वजह से वो हैंडल नहीं कर पाई। अब जो है क्लास टीचर मेरे साथ में है। सर, आपका गुड नेम? मेरा नाम डॉक्टर संकल्प शर्मा है और मैं मुस्कान का क्लास टीचर था सर। मुझे बहुत ज़्यादा शौक लग रहा है इस तरह का जो घटना यूनिवर्सिटी में घटी है। किसी भी तरीके से हम इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जितना अच्छा एनवायरनमेंट यूनिवर्सिटी का है, जिस तरह से हम अपने बच्चों को रखते हैं, जितना प्यार से उनको पढ़ाते हैं, इट वाज रियली शॉकिंग। हमको बहुत आश्चर्य है इस तरह की घटना हो जाना। अब कारण क्या है वो तो शायद मैं नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि जो भी पुलिस वगैरह अपना इन्वेस्टिगेशन करेंगे। लेकिन एग्ज़ाम टाइम ज़रूर है, बच्चों का एग्ज़ाम आने वाला है, शायद इसी चीज़ का वो प्रेशर ले गई, ऐसा कुछ मान सकता है। क्योंकि पढ़ने वाली बच्ची थी, नंबर उसके हमेशा से अच्छे हैं। आप अगर पीछे ट्रैक रिकॉर्ड चेक करते हो तो कहीं उसके नंबरों में कोई कमी नहीं है, और हो सकता है लास्ट कोई 1 महीने में कोई प्रेशर उसके ऊपर जनरेट हुआ है। क्या कारण रहा, मेरे लिए मुश्किल है सर कह पाना। सर, कुछ मीडियम का इश्यू है यहाँ पे, जैसे कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं, हिंदी मीडियम यहाँ पे ऐसे पढ़ाई होती है? सर ऐसा है कि जो आयुर्वेद का कोर्स है वो बेसिकली संस्कृत में रहता है, लैंग्वेज में। तो जो अपना मीडियम है वो मिक्स चलता है। जो मॉडर्न वाला पार्ट है वो सारा इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। उसके अलावा जो आयुर्वेद और संस्कृत वाला पार्ट है वो हिंदी या संस्कृत में ही पढ़ाया जाता है। बच्चे आजकल मोस्टली जो है सीबीएसई बोर्ड से आता है, वो एक इशू जरूर है। तो उनके लिए थोड़ा आयुर्वेद को समझना, संस्कृत को समझना थोड़ा टिपिकल हो जाता है, और इस चीज़ को लेके नो डाउट तो बच्चों में फ्रस्ट्रेशन आती है। लेकिन ये सब इशू मुझे लगता है 2-3 महीने का रहता है। शुरू में 2-3 महीने बच्चे इस चीज़ के लिए परेशान होते हैं। तो अब इस लेवल पे और लास्ट में आके इस तरह का होना तो मुश्किल है, क्योंकि अब लगभग 1.5 साल इस बात को होने को आ गया। तो अब तो तैयारी पूरी हो चुकी है, अब तो एग्ज़ाम आने वाले थे, और जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया उसकी तैयारी ठीक थी बच्ची की। मैम, आपका गुड नेम? डॉक्टर यशस्वी। मैम, आजकल हर यूनिवर्सिटी की अगर बात की जाए, चाहे वो आप एजुकेशन सिटी की बात करो, कोटा की, जोधपुर भी हब बन चुका है,
हर जगह स्टूडेंट्स सुसाइड कर रहे हैं, क्या उनके एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है या पेरेंट्स का प्रेशर है या पढ़ाई का प्रेशर है? क्या लगता है आपको कि किस तरह से वो अपनी दिनचर्या रखे, अपनी रूटीन रखे जिससे इस तरह की फ्रस्ट्रेशन ना हो और वो ऐसे स्टेप ना उठाए? देखिए सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि आजकल ना केवल बच्चा पर उनके पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। हालांकि सबसे बड़ा जो हमारा जजमेंट कर सकते हैं हमारे कैपेबिलिटीज़ का, वो हमारे पेरेंट्स ही कर सकते हैं। उनको पता होता है कि आपका बच्चा क्या कैपेबिलिटी रखता है और कि उसको एक्सपेक्टेशन को मीट कर सकता है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं हमारे इंडियन कल्चर में ये चीज़ मैंने देखी है कि डॉक्टर इंजीनियर बनना या फिर ऐसे जॉब सीकिंग हम प्रोफेशंस में ही जाना चाहते हैं, तो वो एक एक्सपेक्टेशन रहती है। दूसरा, लास्ट कुछ सालों में आपने भी देखा होगा, जैसे कोटा का आपने कोट किया, ये सारे जो सेंटर्स हैं 11th से ही बच्चे को एक स्कूलिंग छूट जाता है। तो 10th तक आप बड़ा रूटीन में चलते हैं, आप सुबह उठते हो, अपने जो भी डेली रूटीन्स हैं वो करते हो और उसके बाद में आप स्कूल अटेंड करते हो। तो ये आपको एक रूटीनिज्म देता है। रूटीनिज्म की बहुत ज़्यादा महत्व है हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के। और पेरेंटल कंट्रोल भी रहता है, टीचर का भी कंट्रोल रहता है, और इससे क्या होता है कि आपको गाइड कर सकते हैं लोग, प्रॉपर चैनलाइज कर सकते हैं। कई बार आप लॉस्ट फील करते हो। इंस्टीट्यूट्स जो बड़े बड़े हैं जहाँ पे कंपटीशन के लिए बच्चा आता है, वो कंपटीशन इंडिया लेवल पे कर रहे हैं। नेशनल लेवल पे कंपटीशन में आप किससे कम्पीट कर रहे हैं आपको पता नहीं, किसकी कितनी तैयारी आपको पता नहीं है, तो ज़्यादातर बच्चे लॉस्ट फील करते हैं। देन टू, जब बच्चे आयुर्वेदा, होम्योपैथी इन ब्रांचेस में आते हैं तो पहली एक्सपेक्टेशन हमारी एमबीबीएस होती है, बीडीएस होती है, उसके बाद में सेकंड थर्ड एक्सपेक्टेशन होती है। कई बार हम अपनी एक्सेप्टेंस और रियलिटी को मैच नहीं कर पाते। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा फैक्टर है कि बच्चा यूज टू होता है, और जब तक वो यूज टू होता है कोर्स के लिए, तब तक लंबा कोर्स होने के कारण फर्स्ट ईयर में एकदम आपका मेडिकल प्रोफेशन की तरह एजुकेशन स्टार्ट हो गया, पहले स्कूल का था, तो वो बर्डन को मीट नहीं कर पाते, जो एक मेरे को लगता है कि बहुत बड़ा मेंटल फैक्टर स्टूडेंट्स के बीच में रहता है। और ये एक पेरेंट्स के लिए भी हम लोगों को अभी अवेयर होना चाहिए, क्योंकि हमें खुद नहीं पता कि हमारा बच्चा क्या सोच रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है। आज के टाइम में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, फिर भी ऐसे क्या फैक्टर हैं उसके मन में, पता नहीं क्या चल रहा है। तो हम दो बात करते हैं पेरेंट्स, पर शायद हम लोगों को भी खुद को, बच्चों की मेंटल हेल्थ को कैसे समझा जाए, उसके लिए थोड़ा सा और अवेयर होने की ज़रूरत है। और अगर हमें लगता है तो हमको इंटरवीन भी करना चाहिए बच्चों को, और कभी अगर ऐसा भी स्टेप उठाना चाहिए कि हाँ हमें कॉलेज छोड़ना है, कोर्स छोड़ना है, तो उसको एक बच्चे को उसके लिए जैसे कि धिक्कारना या इस तरह से करने की बजाय शायद हमें थोड़ा उसके लिए पॉजिटिव स्टेप उठाना चाहिए। तो इस वक्त हमारे साथ में हॉस्टल वार्डन जो हैं उनका, वो हमारे साथ में है। मैम, आपका गुड नेम? डॉक्टर नीतू शर्मा। मैम, आपने मुस्कान को ऑब्जर्व किया है स्टार्टिंग से, जब वो आई है तब से, क्या लगता है आपको मुस्कान के केस में कि क्या कारण रहा कि उसने ये स्टेप उठा लिया? एक्चुअली सर, मेरा ये ऑब्जर्वेशन रहा है कि बच्ची बहुत मतलब हंसमुख स्वभाव की थी, काफ़ी सबसे बोलचाल अच्छा था, कभी किसी से कोई लड़ाई झगड़े का वो नहीं था। और मैं वार्डन थी तो मेरे से भी कनेक्टिविटी अच्छी थी बच्चों की, हर किसी की ही होती है। लेकिन बच्चे के माइंड में क्या चल रहा है वो चीज़ हम नहीं पता कर सकते हैं। और जहाँ तक था, बच्ची पढ़ाई को लेके काफ़ी ओवर एम्बिशियस थी, जैसे फर्स्ट रैंक लेना ही है मुझे, मैं शुरू से फर्स्ट रैंक कर रही हूँ, अच्छा। इस तरह का उसका माइंडसेट था। तो पेरेंट्स को भी शायद इस चीज़ का प्रेशर बच्चों पे भी नहीं डालना चाहिए, कि प्रेशर नहीं कहेंगे इसको एग्जैक्टली, लेकिन ओवर एम्बिशियस बच्चा जब होता है तो वो कहीं ना कहीं पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन को भी पूरा करने की कोशिश करता है। तो बच्चों को कनेक्टिविटी ऐसा बना के रखे, मेरा सबसे यही कहना है। अब जो हो गया है सर, लेकिन बच्चों को भी ये ध्यान देना चाहिए कि एग्ज़ाम ही है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लोग बड़े बड़े लेवल की तैयारी करते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है। और पेरेंट्स को भी ये करना चाहिए कि हमेशा जब भी बच्चा जो बाहर रह रहा है, स्पेशली गर्ल्स जो सेंसिटिव होती है, तो उनको भी बात करें तब ये कि बेटा कोई दिक्कत नहीं है, कोई क्या जा रहा है, 2-5 नंबर 10 नंबर 20 नंबर कम आ गए तो क्या हो जाएगा, है ना? कुछ ऐसा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। खाना खाया प्रॉपर, उसको वो चीज़ देते रहे कि कोई दिक्कत नहीं है। अगर 5-10 नंबर कम आ गए हैं, प्रैक्टिकल में मार्क्स कम आ गए हैं या थ्योरी में मार्क्स कम आ गए हैं, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो क्योंकि वो 10 मिनट का ही फेज़ ऐसा होता है जो ट्रिगर ज़ोन होता है, और तब तुरंत बच्चा क्विक डिसीजन लेता है कि नहीं, अब मेरे से नहीं हो रहा है, अब मुझसे ये पढ़ाई नहीं हो रही है, या मेरे से बाहर हो गया, और तुरंत डिसीजन ले लेता है। सो इस वक्त मेरे सामने जो हैं वो प्रदीप कुमार प्रजापति सर जो हैं, कुलपति हैं आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी के। सर, संडे को आपके यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में फर्स्ट ईयर के एक स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया है। आपको पूरी जानकारी हो गई होगी। तो सर, क्या है ये, और मतलब ऐसे क्यों बच्चे स्टूडेंट जो हैं सुसाइड कर रहे हैं? बड़ी दुखद घटना हुई है हमारे इस यूनिवर्सिटी के प्रांगण में। सुसाइड करने के कारण का जब हमने पता करने की कोशिश की तो ऐसा कोई बहुत बड़ा कारण नहीं मिला हमको, जिसकी वजह से उसने ऐसा स्टेप उठाया।
आजकल के बच्चों को ये प्रॉब्लम हो रही है कि वो अपने आगे किसी दूसरे को सुनते नहीं हैं, अपने के तरीके से मान के चलते हैं। कोशिश होती है लड़की बहुत मेरी छात्रा बहुत अच्छी थी पढ़ने में, व्यवहार कुशल थी, सभी कुछ होने के बाद भी उसने इस तरह का स्टेप उठाया, इससे हम सब लोग बहुत दुखी हैं। परिवार से पता करने के बाद ये पता चला कि लड़की पढ़ने में बहुत अच्छी थी और सेकंड नहीं होना चाहती थी किसी भी लेवल में। तो उसको वो सब्जेक्ट भी ये छोड़ना चाहती थी, लेकिन पता नहीं क्यों माँ-बाप ने नहीं छोड़ने की वजह से उसने ये ऐसा स्टेप उठाया, ऐसा हमारे उनके चाचा जी ने बताया हमको। अदरवाइज़ थोड़ा-सा भी हिंट अगर हम लोग को मिला होता तो शायद कंसोल करके हम लोग उसको थोड़ा-सा अच्छा बना सकते थे, क्योंकि वो बहुत अच्छी स्टूडेंट थी हमारी और उसके बाद भी इस तरह का स्टेप हुआ तो हम सभी लोग बहुत दुखी हैं और आगे सभी जितने भी छात्र-छात्राएँ हैं, इनसे हम अपील करते हैं कि इस तरह का स्टेप उठाने से पहले कम से कम अपने माँ-बाप के बारे में, अपने समाज के बारे में, अपनी क्षमताओं के बारे में ज़रूर आकलन करें। सबसे बहुत ज़रूरी बात यही है कि स्टूडेंट्स को ज़्यादा एक्सेप्टेशंस रखना भी सही नहीं है। जो है जैसा है उसको एक्सेप्ट करें, मेहनत पर विश्वास रखें और अगर आप मेहनत पर विश्वास रखेंगे तो डेफिनेटली आप वो सब कुछ अचीव कर पाएंगे जो आप सोचते हैं। फिलहाल के लिए मैं हूँ आपके बीच में आपका दोस्त दीपक झलको जोधपुर से। धन्यवाद।